अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे, दुनिया व आखिरत दोनों जहान की दायमी कामयाबियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। हेवन व्लॉग्स की प्यारी प्यारी जो यूट्यूब फैमिली है, डिफरेंट सिटीज़ से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप लोग बताएं कि आप लोगों के शहरों में ठंड की सूरत हाल कैसी है। हमारे इधर पिंडी में मौसम अभी काफ़ी नॉर्मल ही है, यानी टॉप लेवल की ठंड नहीं है। तो आप लोग बताएं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग गुजरात से देखते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री से भी देखते हैं। तो आप सब लोग बताएं कि आप लोगों के मुल्कों में या फिर आप लोगों के शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है। अच्छा, ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था रात से और अदनान ने आज मुझसे फरमाइश की थी कि आज ना मैंने खाना है नमकीन गोश्त। तो नमकीन गोश्त फिर मैंने जल्दी से चढ़ाया, साथ में उनके लिए थोड़ा सा मीठा बना लिया था, क्योंकि आजकल जनाब ने फिर से जिम छोड़ा हुआ है, तो फिर से ना मीठा वगैरह खा रहे हैं। तो उनको ना खाने के बाद थोड़ी क्रेविंग होती है, तो वैसे ही मेरा भी दिल करता है कि उनके लिए कोई हल्की फुल्की सी स्वीट बना दूँ। तो अभी मैंने फिर ना बस उनके लिए ही एक प्लेट जो है वो खीर बनाई है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करती। कभी कभार बस चस्का लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो अभी ना मैं अदनान के लिए मीठा बना रही थी। ऊपर मैंने थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा पिस्ता, काजू और बादाम वगैरह ना उनको क्रश करके तो वो भी डाल दिया। तो साथ मैंने प्रेशर लगाया हुआ था नमकीन गोश्त का। अच्छा, नमकीन गोश्त ना वैसे बहुत ही आसान है बनाना, यानी कि मिनटों में बन जाता है। बस गोश्त गल जाए तो आगे आपका काम जो है ना वो आसान है। और मैं तो कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे देगची में गोश्त खिलाना थोड़ा मुश्किल लगता है। बस यहाँ पर जैसे ही प्रेशर ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने ऑयल डाल के बुनाई की। अच्छा, मैंने इसमें ना सिरका भी ऐड किया था, और कुछ लोग लेमन भी डालते हैं, लेकिन मैंने सिरका ऐड किया था। और इसमें मैंने फिर क्रश चिलीज़ डाली। तो फिर उसकी ना मैंने अच्छे से भुनाई की, और जब इसकी भुनाई डन हुई तो उसमें मैंने धनिया डाला, और बस हमारा नमकीन गोश्त जो था ना वो रेडी था। मैं ना रात को ये बात सोच रही थी कि आजकल वो दौर आ गया है कि कोई बंदा किसी के लिए मुखलिस हो, ऐसा शाज़ो नादर ही कभी होता है। यानी कि हर बंदे को दूसरे में ऐब ढूंढने की एक आदत सी हो गई है। तो फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, यानी कि एक मोमिन मोमिन का आईना है। आपने कभी आईने की क्वालिटीज़ पे गौर किया है? आप आईने के सामने जब तक खड़े नहीं होते ना, वो बिल्कुल शफाफ होता है, लेकिन जैसे ही आप उसके सामने जाके खड़े हो जाए ना, तो वो आपको A to Z सच बताएगा कि आपके चेहरे में कहाँ पिंपल है, आपके चेहरे पे कहाँ दाग है, आपका लिबास कैसा लग रहा है, कलर आप पे सूट कर रहा है या नहीं, आपके बाल उलझे हुए हैं या फिर सलीके से बंधे हुए हैं। यानी कि कौन सी ऐसी बात है जो आईना आपसे झूठ बोले, हर एक चीज़ वो आपको सच बता देता है। लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है कि जैसे ही आप वहाँ से हट जाते हो ना, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और अगला बंदा जब उसके सामने जाता है ना, तो वो उसको नहीं बताता कि आपके चेहरे में क्या खामियां थी और क्या खूबियाँ थी। बिल्कुल साफ़ शफाफ होता है। तो एक मोमिन, उसकी एक क्वालिटी है, उसको तशबीह दी गई है आईने से, कि वो अगर किसी के अंदर कोई बात देखता है तो तन्हाई में उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर ये बात है और तुम इस बात की इस्लाह कर लो। और फिर जगह जगह वो उसके ढंडोरे नहीं पीटता कि उसमें तो ये ऐब है, उसमें तो ये है, उसने तो ऐसे किया, उसका तो फ़लाँ के साथ झगड़ा हो गया। तो अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करें, क्योंकि हम मोमिन हैं, तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम अपने मुसलमान बहन भाई के उयूब को लोगों के सामने ना बयान करते फिरें, बल्कि इस्लाह की नीयत से उनकी इस्लाह करें। कितने
इतने मज़े किए हैं ना ये चौकियाँ, छोटी छोटी सी, मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, ये भी ना मैं जब अम्मी के साथ शॉपिंग पे गई थी ना तब मैं ये लेकर आई थी। यह 2 मैंने टोकरियाँ ली थी और एक ये ना प्यारा सा बर्तन था। इनको मैंने रात में हल्का फुल्का सा पेंट किया था कि बाकी सुबह मैं करूँगी मिट्टी डालने के बाद। मिट्टी डालने के बाद मैंने अदनान को कहा कि आपने मुझे रख के देने हैं क्योंकि ये हैवी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो एक तो थोड़ी सी टोकरी टूट भी गई क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा था। तो ये तरीका खैर अम्मी ने मुझे समझाया था कि इस तरह से नीचे गत्ते वगैरह रख के ना ऊपर मिट्टी डाल देना। तो प्याज लगाया मैंने, लहसुन लगाया और धनिया लगाया। वैसे पालक का ख़्याल मुझे बाद में आया लेकिन वो अभी तक मैंने लगाई नहीं क्योंकि रमज़ान में पकौड़ों में ना तो पालक डली हुई हो तो इनका बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। तो अब देखिए उसके तो बीज लाने पड़ेंगे, वो तो ऐसे नहीं लगती। तो ये जो छोटे छोटे मेरे गमले थे ना, इन पॉट्स में काफ़ी जो फ्लावर्स वगैरह थे वो लगे हुए थे जिनका सीज़न अब ऑफ हो चुका था। तो उनको मैंने निकाला और इसमें भी ना मैंने लहसुन, प्याज और ये चीज़ें लगा दी। तो पता है क्या, जब बाहर से आप लाते हो ना चीज़ें, धनिया वगैरह, तो कभी ये भी होता है कि आप यूज़ करने में लेट हो जाते हो तो वो ख़राब हो जाता है। तो जब आप अपने घर की फ़्रेश चीज़ तोड़कर खाने में इस्तेमाल करते हो ना तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो खैर आज मैंने सारे पॉट्स को, सारे गमलों को जो है ना अगेन पेंट कर दिया था क्योंकि वो रफ़ हो गए थे। तो अब मुझे इतना सुकून आ रहा था कि भाई इतना खूबसूरत लग रहा है, पेंट हुआ हुआ है। अच्छा, जहाँ जहाँ पेंट गिरा था ना मैंने फिर वहाँ पर लिक्विड सोप डाल के अच्छी तरह से रगड़ाई करके ना उसको मैंने वॉश किया। तो अब आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है पेंट होने के बाद, कैसी सिचुएशन लग रही है आपको। काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर आ गई थी किचन में। आज मैंने बनाना था आलू गोभी। मोस्टली मैं आलू गोश्त बनाती हूँ लेकिन आज ना मैंने आलू गोभी का इरादा किया कि आज मैंने आलू गोभी बनानी है। बस फिर झटपट मैं तैयारियों में लग गई क्योंकि साथ मुझे मीठा भी बनाना था एक। तो बस फिर ना मैं तेज़ तेज़ लगी हुई थी क्योंकि मुझे थकावट बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। ज़िंदगी में ना एक दस्तूर चला आ रहा है कि जब इंसान को नेमत ज़्यादा मिल जाए, चाहे वो दौलत की सूरत में हो, चाहे वो औलाद की सूरत में हो, इंसान ना तकब्बुर का शिकार हो जाता है। उसके अंदर एक बड़ाई का जज्बा पैदा होने लग जाता है, दूसरों को हकीर समझना, इस तरह के जज्बात उसके अंदर कहीं परवान चढ़ने लग जाते हैं। और इसका नुकसान यही होता है कि इंसान के अंदर से हमदर्दी के जज्बात, इंसानियत के जज्बात, आजिज़ी के जज्बात ख़त्म होते जाते हैं। और यहीं पर तो अल्लाह पाक जजमेंट कर रहे होते हैं इंसान की कि मैं इसे नेमत देता हूँ तो ये शुक्रगुजारी का रवैया रखता है या फिर तकब्बुर का शिकार हो जाता है। अल्लाह पाक के इरशाद मुबारक का मफ़हूम है कि तकब्बुर मेरी रिदा है, यानी मेरी चादर है, और जो कोई इसे खींचता है तो मैं उसे ज़लीलो रुस्वा कर देता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह रिवायत का मफ़हूम है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकेगा। सूरतुल कहफ़ को अगर तर्जुमे से पढ़ा हो तो वहाँ पर 2 बाग वालों का किस्सा आता है। एक के बाग को अल्लाह पाक ने खूब बढ़ोतरी दी, फल लगाए, और दूसरे के बाग में इतना फल नहीं लगा। तो जिसको अल्लाह ने ज़्यादा नवाजा था वो दूसरे के बाग को हकीर समझते हुए देखता और ये समझता था कि अल्लाह ने मुझे जो नेमत दी है उसको कभी ज़वाल नहीं आएगा। और अल्लाह ने क्या किया, एक सुबह जब वो उठा तो उसके बाग में एक फल भी बाकी ना रहा और घास फूस रह गई। और वो ये देखकर समझ रहा था कि यहाँ पर तो जैसे वो किसी और के बाग में आ गया है। फिर वो जो दूसरा शख्स था ना जिसके माल में कमी थी लेकिन उसने शुक्रगुजारी का रवैया रखा था, अल्लाह पाक ने उसके माल में बढ़ोतरी दी, उसके बाग में बढ़ोतरी दी, फल फूल दिए, उसको औलाद से नवाजा। तो यहाँ पर एक बात समझने के लायक है, अल्लाह पाक आपको चाहे जो नेमत भी देते हैं, चाहे वो माल की सूरत में है, औलाद की सूरत में है, रिश्तों की सूरत में है, आपने कभी तकब्बुर में मुब्तला नहीं होना, हमेशा आजिज़ी का रवैया रखना है। क्योंकि जो शैतान है ना वो आपके तकब्बुर के ज़रिए से ही खेलता है और आपको जहन्नुम का हकदार बनाता है। बहुत सारे लोग जिनके पास औलाद है वो बे औलादों को कमतर देख रहे होते हैं, जिनके पास माल है वो गरीबों को कमतर नज़र से देख रहे होते हैं। तो ये बात अल्लाह को महबूब नहीं है। तो आपने अपने अंदर से तकब्बुर को निकालना है और आजिज़ी का रवैया अपने अंदर लेकर आना है।
अच्छा, यहाँ पर ना सालन बन चुका था और उसके बाद अब मैं मीठे की तरफ बढ़ी कि जल्दी से बना लूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कस्टर्ड बनाया और कस्टर्ड जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी रनी रखी थी, क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है कि बहुत जल्दी हैवी हो जाता है। तो फिर इसमें मैंने बनाना और एप्पल कट करके डाले, साथ में कॉकटेल फ्रूट्स जो होते हैं ना उनका पैक मंगवाया हुआ था मैंने, तो वो इसमें ऐड किए और ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो कट करके डाले। तो इसके बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था और रात को जब हमने खाया तो ये इतना मज़े का था। अदनान को तो ये बहुत ही पसंद आया था, तो आप लोग भी इसको लाज़मी ट्राई करना। तो यहाँ किचन से मैंने जब छुट्टी की तो उसके बाद ना कपड़े भी पड़े हुए थे प्रेस होने के लिए, क्योंकि मैं जैसे ही धोती हूँ तो फ़ौरन ना मैं प्रेस भी कर देती हूँ, क्योंकि वो फिर आपके ज़हन पे टेंशन नहीं रहती कि अच्छा कहीं जाना है हस्बैंड ने या फिर किसी और फैमिली मेम्बर ने, अच्छा लाइट नहीं है अब कपड़े कैसे प्रेस हो। तो ज़्यादातर ना मैं ऐसे ही करती हूँ कि फ़ौरन प्रेस कर देती हूँ। और मुझे ना प्रेसिंग में सर्दियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ना शॉल्स लगती हैं, चाहे वो लेडीज़ शॉल हो या फिर जेंट्स की हो। तो अभी ना मैंने चूँकि गर्म पानी में कपड़े धोती हूँ तो वो इतनी ज़्यादा उसमें सिलवटें पड़ी हुई थी, तो ऊपर से थकावट भी टॉप लेवल की हुई थी, लेकिन बस मैंने ना काम वाइंड अप किया, सारे कपड़ों को ना प्रेस कर दिया। अच्छा, रात में अदनान जब आए थे तब तो हमने गोभी का पराठा खाया था, लेकिन लेट नाइट ना हमें भूख लग गई थी, क्योंकि हम लोग अर्तुगरुल गाजी का सीज़न 2 देख रहे हैं। तो अक्सर ऐसे होता है ना कि आप कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको साथ में भूख लग जाती है। तो बस लेट नाइट हमें भी भूख लग गई थी, तो फिर चीज़ें ऑर्डर कर दिया था ताकि ना थोड़ा मज़े का सीन हो जाए, साथ साथ टीवी और साथ साथ ना कुछ खा लेंगे। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। तो न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, प्यारा सा कमेंट भी किया करें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत खुशी का बायस बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।